मित्रों, एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना भरण पोषण करता था। एक बार उसके गांव में कई बौद्ध भिक्षुक आए जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वृक्षों के पत्तों पर भी गौतम बुद्ध का नाम अंकित कर रहे थे। तभी वह आदमी अपनी गायों को चराने के उद्देश्य से उस जंगल में अपनी सारे गायों को लेकर के चला गया, जिसमें से उसकी एक गाय बुद्ध रूपी नाम का जो पत्ता था वह पत्ता खा ली थी। और जब सारी गायें अपनी गौशाला में शाम को वापस आई, सभी गायों को गौशाला में बांध दिया गया। लेकिन मित्रों, उसमें से एक गाय बुद्ध नाम का पत्ता खाया था। वो गाय जब भी बोलती उसके मुख से बुद्ध बुद्ध निकलता था। यह सुनकर उस गौशाला की सारी गायें बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? इस पर वो गाय बोली कि मैंने बुद्ध का नाम लिखा हुआ पत्ता खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया है, जिस वजह से मेरे मुख से जब भी निकलता है तो बुद्ध का नाम ही निकलता है और मेरे मन का सारे अहंकार नष्ट हो गए हैं और ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया हो। मुझे एक अपार शांति महसूस हो रही है। ऐसा कहकर फिर वो गाय बुद्ध बुद्ध नाम जपने लगी। इस पर उस गौशाला की सारी गायें ने निर्णय लिया कि इस गाय को अपनी गौशाला से बाहर कर दें और सारी गायें उस अकेली गाय को अपने सींगों से मार के अपने गौशाला से बाहर कर दिया। जब सुबह हुआ तो वह गाय वाला अपनी गौशाला के पास आया और वो देखा कि एक गाय गौशाला से बाहर खड़ी है। तब वो गाय वाला अपनी उस गाय को वापस से गौशाला के अंदर में रख देता है, परंतु बाकी गाय उसे फिर सींग से मारकर वापस गौशाला से बाहर कर देती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गाय इसे दूर क्यों कर रही है। इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? कहीं ऐसा न हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गायें बीमार हो जाए। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। मित्रों, जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन बुद्ध बुद्ध जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। बुद्ध नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आया करते थे और उस किसान के घर के हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगे थे। मित्रों, फिर एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर रुके तो किसान ने उसे उस गाय का अमृत समान दूध पिलाया। जो दूध पीकर उस राजा के मंत्री ने किसान से बोला कि हमने ऐसा दूध जीवन में कभी नहीं पिया है। इस पर किसान बोला, यह तो इस गाय के दूध का चमत्कार है। सारा दिन बुद्ध नाम का जाप करती रहती है। बुद्ध नाम का जाप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह गए और वापस अपने महल लौट आए। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वह ठीक न हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को तो अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के चमत्कार के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के पास चले गए और उस गाय को देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हो उठा और राजा विनम्र से उस किसान से बोला, यह गाय तुम मुझे दे दो। इस पर किसान ने हाथ जोड़कर राजा से बोला कि हे राजन, यह गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी और आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएगी। कृपया कर ये गाय मुझे आप दे दें।
इसके अलावे उस राजा ने उस किसान से कहा, अगर आप अपनी गाय मुझे दे देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। हमारी रानी की जान शायद इस गाय के वजह से बच जाए। यह सुनकर वह किसान उस राजा को गाय देने के लिए तैयार हो गया और किसान खुशी खुशी उस गाय को उस राजा को सौंप दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहने लगी और बुद्ध बुद्ध नाम का जाप करती रही। बुद्ध नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की वजह से सारा गांव बुद्ध नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में बुद्ध नाम का जाप गूंजने लगा। बुद्ध नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगी। इसी तरह बुद्ध नाम के जाप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध